तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब ठीक है। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है अभी फ़िलहाल, तो अब मैं जा रहा हूँ सामान लेने, तो आपको दिखाता हूँ। अभी तो खैर ये चीज़ें ली हैं, लेकिन साथ में वो भी लेने जा रहा हूँ ना रोटी, तो वो आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने अपनी लाल रोटी का भी बोला था, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रश भी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सब सामान ले लिया, उसके साथ मैंने दवाई भी ली है, वो मैंने दिखाई ली आपको ब्लॉग में। तो अब मैं घर चलता हूँ, और साथ में ये मैंने कार्ड लिए क्योंकि मुझे ना अपने पुराने फ़ोन को रिपेयर करवाने जल रहा हूँ, तो वो आपको मैं बाद में बताऊँगा क्यों। और बाकी बस आपको मिलते हैं घर पे। यहाँ बैठो, अंदर नहीं आना, खबरदार। को गुस्सा चढ़ गया और अपनी चादर ही फाड़ रहा है। फाड़ो फाड़ो बेटा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, धागे खा रहे हो, मुंह में फंस जाएगा, क्या कर रहे हो यार। और देखें कितना खूबसूरत बोल रही है ये मैना। ये मेरे बिल्कुल घर के ऊपर बैठी हुई है एंड बोलती रहती है। ये सुबह 4-5 बजे आ जाती हैं दोनों, और जो है बोलती रहती हैं। और समटाइम ये आती पता इसलिए हैं क्योंकि वो पिजन्स की जो एग्स हैं ना, ये वो खा जाती हैं आकर ना, तो पिजन्स के साथ इनका फिर बहुत ख़तरनाक किस्म का झगड़ा होता है, लेकिन ये चलता ही रहता है। और मेरे पास जो है गलेरियाँ जो होती हैं वो भी आती हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाई हूँ कभी ना। तो देखें किसी दिन हाथ में हुआ कैमरा और नज़र आ गई मुझे, तो इंशाल्लाह उसको भी दिखाऊंगी। तो बड़ा नेचर से क्लोज़ है ये सब कुछ, जो कि अब देखने को कम मिलता है, लेकिन शुक्र है कि मेरे आसपास काफ़ी नेचर है। और आप देखें विंड ऐसी ज़बरदस्त है कि सारे जो पौधे हैं वो हिल रहे हैं, फ्लावर्स भी हैप्पी हैं। और ये मेरा सही फैसला था इनको यहाँ इस तरह हैंग करने का, तो ये अभी तक बचे में हैं, वरना हमारे पिजन्स जो हैं ना वो इसको नहीं छोड़ते। तो बहरहाल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देखें ब्यूटीफुल सी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सीज़न बढ़ जाएगा तो फ्लावर्स भी बढ़ जाएंगे। जो बहरिया के अपने जो फ्लावरिंग ये लगाते हैं अभी लगेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह 1-1 केजी का जो है वो एक रोज़मेरी का फ्लावर होता है। इतनी अच्छी ब्रीड होती है, बहुत ही अच्छी, क्योंकि ये इनका पूरा अपना यहाँ एक डिपार्टमेंट है जो करता है प्लांटेशन ना, सारी लैंडस्केपिंग वगैरह। बेइंतहा खूबसूरत जो है फ्लावर्स होते हैं, और उनके साइज़ भी जो है वो नॉर्मल फ्लावर से बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र्स जो डलते हैं ना वो बहुत अच्छे वाले फर्टिलाइज़र्स ये लोग यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुमा है और शाम के कोई 4:30 बज रहे हैं, तो मैं वापस आ गई थी और कुछ काम था इसलिए मुझे निकलना पड़ गया, वरना तो मैं नहीं आ सकती थी 5 बजे तक। लेकिन ये कि थोड़ा सा काम था रास्ते में, तो उस वजह से करते हुए आई। प्लस अहमद की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और अनाया भी काफ़ी गुस्सा हुई हुई है। को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुमा है और शाम के कोई 4:30 बज रहे हैं,
तो मैं वापस आ गई थी और कुछ काम था इसलिए मुझे निकलना पड़ गया, वरना तो मैं नहीं आ सकती थी 5 बजे तक, लेकिन ये कि थोड़ा सा काम था रास्ते में तो उस वजह से करते हुए आई। प्लस अहमद की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और अनाया भी काफ़ी गुस्सा हुई हुई है। आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुमा है और शाम के कोई 4:30 बज रहे हैं, तो मैं वापस आ गई थी और कुछ काम था इसलिए मुझे निकलना पड़ गया, वरना तो मैं नहीं आ सकती थी 5 बजे तक, लेकिन ये कि थोड़ा सा काम था रास्ते में तो उस वजह से करते हुए आई। प्लस अहमद की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और अनाया भी काफ़ी गुस्सा हुई हुई है। आज काफ़ी विंडी है, अच्छी सी फ्रेश हवा है और बारिश की भी प्रेडिक्शन है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, बारिश होती है नहीं होती। और मैं आई हूँ तो मेरे रिश्तेदार भी साथ साथ आ गए, देखें ये बैठे हुए, और बाकी इधर उधर से आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है सिवाय इनको खाना देने के। तो बस शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग एंड जो भी आज की हमारी रूटीन रहेगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं चाह रही थी कि अहमद को ज़रा डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन अनाया असल में जाती नहीं है हॉस्पिटल ना, तो या तो मैं उसको अकेले लेके जाऊँ, अनाया को घर पे छोड़ के जाऊँ, क्योंकि हॉस्पिटल वैसे भी बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, अगर वैसे मेडिसिन से बेटर हो जाता है तो फ़ाइन। तो अभी मैंने उसके लिए एरिनाइक फोर्ट लेके मैं आई हूँ, तो खाना खा के वो फिर मेडिसिन लेगा। दाल बन चुकी है और किचन भी जो है साफ़ हो रहा है साथ साथ। एंड बेचारा यहाँ ड्यूटी दे रहा है और ये जैन की क्रिकेट टीम बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम तो करो भाई, हेलो तो करो यार, हेलो करो, अस्सलाम वालेकुम। भाई सब बच्चियाँ खेल रही हैं। अनाया ने पहले क्रिकेट खेला है और अब ये लोग टॉय से खेल रही हैं। मोहम्मद, तो मम्मा ने खाने में आज बनाया है, क्या कहते हैं, आलू की भुजिया, आलू पालक बल्कि सॉरी ना, और दाल और चावल और साथ में आपकी सलाद। आके नहीं आएगी, ठंडक ले रही हो, ठंडक फ्रीजर की ठंडक लेती रहती है ये। आ जाओ ना, खाना लग गया। अहमद, तो तुम्हें पता है खाने का टाइम है, खाना लग गया, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी से आओ। बाहर का मौसम देखें कितना अच्छा हो रहा है।
क्या जैन मुझे ग्लास में थोड़ा पानी निकाल के देना। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा आटे में डाल इसमें से। नहीं नहीं नहीं, उधर से। निहारी की शक्ल देखो ना। चिकन नहीं आ रही है ना? चिकन नहीं आ शक्ल रही। तो देखो। हाँ, चिकन नहीं आ रही, काफी टाइम के बाद बनाई है। मैंने कहा क्या जैन मुझे ग्लास में थोड़ा पानी निकाल के देना। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा आटे में डाल इसमें से। नहीं नहीं नहीं, उधर से। निहारी की शक्ल देखो ना। चिकन नहीं आ रही है ना? चिकन नहीं आ शक्ल रही। तो देखो। हाँ, चिकन नहीं आ रही, काफी टाइम के बाद बनाई है। मैंने कहा तो मैंने जो है निहारियाँ जल्दी ही चढ़ा दी थी। मैंने 6:30-7 बजे जैसे ही मैंने किचन क्लीन किया है, चाय बनाई है, साथ ही मैंने निहारी भी चढ़ा दी थी। चिकन मेरे पास था, मैंने मंगा लिया था दोपहर में, तो बस मैंने कहा निहारी बना लूँ क्योंकि बच्चों के गले भी ख़राब हैं और निहारी सही रहेगी। तो अभी इसमें मैंने बनाई ये चिकन निहारी है और बिल्कुल चिकन भी अब तैयार हो गया है, बिल्कुल टूट गया अंदर। तो बस इसके अंदर मैंने अभी आटा थोड़ा सा शामिल किया है और अब मैं इसके ऊपर इसका रोगन डालने जा रही हूँ। तो वो मैंने पहले निकाल लिया था, ये रस का सारा रोगन, ये हम ना ऊपर से ये देखें, अब आ गई निहारी की असली शक्ल निकल के। हमेशा रोगन निकाल लिया करें वरना जो है निहारी का शक्ल नहीं आती सही, और उसके बाद फिर आटा ऐड किया करें। तो जितना भी इसमें जो पानी हो, मिर्चों का, आपके ऑयल हो, सारा वो रोगन आप पहले निकालें, उसके बाद जो है इसको करें। तो हमारी निहारी हो गई तैयार। तो बस इस पर मसाला वसाला डालेंगे, नान आ जाएं तो गरम गरम खाएंगे। तो है ना यूट्यूब फैमिली, आज मैं कुछ मैजिक दिखाने वाली। देखो, हाँ दिखाओ, ये देखो, क्या मैजिक है ये? ये देखो। ओह अच्छा, ये मैजिक है। वाह ज़बरदस्त भाई, अनायत में स्ट्रेच कर सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। अनायत माय फ्लावर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखो बाहर। हाँ, ये फूल है और भी फूल है। और भी सब अनायक हैं। अब बस अनाया बाल बना रही है और मेरे साथ जा रही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। चले चलो चले। तो भाई हम जा रहे हैं नीचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जैन ने उठा लिया बेड और जुहेब गया है आइसक्रीम वाले के पास। इतनी सर्दी में से लगता है मैं आइसक्रीम खाऊंगी, तो हम जा रहे हैं। बस चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। तो जुहेब रुका हुआ आइसक्रीम वाले के पास और पत्नी अनाया ने ली नहीं ली, वो तो पहले अहमद के साथ उतर गई थी। और आज मैंने जो है अपने हस्बैंड के शूज़ पहन लिए हैं निकाल के, उन्हीं के पड़े हुए नज़र आए मुझे सामने। तो भाई जुहेब आइसक्रीम ले आया है, दिखाओ कौन सी आइसक्रीम लाए। और ये आइसक्रीम लेके आया जेड स्पॉट, तो ये और सर्दी लगाएगा। और बाहर का माहौल देखें, कुछ ऐसा है और बड़ी अच्छी रिफ्रेशिंग सी हवा चल रही है। और मेरे पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी काफ़ी रश है। आज तो हम भी बैट बॉल लाएं, शायद हम भी क्रिकेट खेलें। क्या कर लियो आप गुची के साथ? खेलियो गुची। गुची के साथ रेस लगाओ ना, गुची को छोड़ो नीचे। नहीं मम्मा, गोली बैठने के लिए आए हो यहाँ पे? सर्दी लग रही है तो लिहाफ भी ले आते हैं यहाँ पर। वो
हवा देखो कितनी जबरदस्त है। अनाया इसको यहाँ तो घूमने दो जरा। हाँ ये भालू है ना, इसको सर्दी नहीं लगती। मैंने तो यही पहना है। बैट कहाँ पे रखा है? हाँ ये भी भालू है, इसको भी नहीं लगती सर्दी। एक ये भालू, एक ये। भाई जैन को चढ़ा है क्रिकेट खेलने का शौक, और जोहेब को तो आता नहीं क्रिकेट। अहमद खेलेगा नहीं खेलेगा मुझे नहीं पता, अनाया तो खेलेगी। तो हम जा रहे हैं अंदर। तो भाई पीछे पाकिस्तानी टीम आ गई है ये हमारे, और ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है। तो फर्स्ट टाइम ये खेल रहे हैं क्रिकेट, और जैन ने जो है अपना शौक सब में डाल दिया। अच्छी बात है, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो जो है अहमद बॉलिंग करवा रहा है और जैन बैटिंग कर रहा है, और पीछे एक और टीम खेल रही है। तो बस काम तो हम करते ही हैं, खैर पूरा दिन ही हमारा तो, लेकिन ये है कि वॉक करना अच्छी चीज़ है, और उम्र के साथ इंसान को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है मेरे घर का बैक साइड है। ये देखें इस साइड से नज़र आता है, सारा बैक साइड है, और ये बहुत ही बड़ा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो इसके 3-4 चक्कर आज मारूंगी, फिर ज़रा चक्कर वक्कर बढ़ा दूंगी इसके अंदर ना जैसे जैसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, चक्कर वक्कर भी बढ़ा दूंगी इसके ऊपर ना। तो है काफ़ी बड़ा, तो 2-3 चक्कर भी मार ले बंदा ना तो काफ़ी गुड है। तो चलें पहले मैं 2 चक्कर मार लूँ ना, फिर मैं दोबारा से उठाती हूँ कैमरा और शक्ल दिखाती हूँ आप लोगों को कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। वैसे मुझे वॉक करने में कोई मसला नहीं होता। तो और स्पोर्ट्स भी मेरा बड़ा अच्छा रहा है, बचपन से जो है काफ़ी खेला है मैंने स्पोर्ट्स। तो देखते हैं, चलें शुरू करते हैं। ये देखें पीछे शेरों की आवाज़ आ रही है। सुबह तो बहुत क्लियर आती है। तो मैंने आपसे कहा था ना यहाँ फ्लावर्स, ये देखें ये बोगनवेलिया है, और इतना फ्लावरिंग हुई हुई है, जबकि ये अभी इसका सीज़न नहीं है, उसके बावजूद भी ज़बरदस्त इसकी फ्लावरिंग हुई हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, यहाँ से वहाँ तक हर कलर में, पिंक, रेड, और फ्लावर्स देखें। ये देखें इसमें ऑरेंज कलर भी है, और एक बेबी पिंक कलर भी है, वो भी बहुत खूबसूरत है, मुझे नज़र आया तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। बाकी ये शॉकिंग पिंक है, महरून के अंदर ये देखें कितने सारे लगे हैं। तो बहुत ही तेज़ी से फैलता है ये, और काफ़ी ड्यूरेबल है। मेरे तो घर पे बचपन में इतना लगा हुआ था कि पूरा घर का जो फ्रंट है हमारे, उसके फ्लावर्स से ही भरा हुआ होता था। बहुत ही खूबसूरत लगता था, चारों तरफ फूल गिरे हुए होते थे। तो ये देखें हमारे पास भी यहाँ सारे फूल ही फूल हैं, ये देखें। ओ तो जी अभी हम हो गए हैं आपके 2 चक्कर हमारे पूरे, आ गए हम अंधेरे में दोबारा ना। तो खैर अच्छा रहा, रिफ्रेशिंग रहा। असल में उस साइड पे मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती थी, वो लड़के जो है ना कॉक बॉल से खेल रहे हैं। अनाया यहाँ पे ज़ुहैब के साथ बैठी हुई है गुची को गोद में लेके, क्योंकि इसे लग रहा है गुची को सर्दी लग रही है, जबकि गुची जो है वो चाह रहा है कि वो भागे दौड़े, लेकिन ये जो है उसको सर्दी में छुपा के बैठी बच्चे की तरह। इसको देखें ना, अपनी फ्रॉक उड़ा दी अनाया, सारे बाल लग जाएंगे। तो यहाँ पे निहारी बन गई है, और आज चिकन की बनाई है वैसे मम्मा ने ना, काफ़ी टाइम के बाद। वैसे तो आपने शुरू भी जो निहारी की आपने बनाई थी, चिकन की बनाई थी, तो वहाँ से इसका इतना अच्छा टेस्ट है। भैया अनाया के लिए हमने बनाया आलू पराठा। कैसा है अनाया? और साथ है मूली, और ये है हरा मसाला, और जैन निकाल रहा है यहाँ निहारी, गरम गरम निहारी निकल रही।
तो जी हम ऊपर आ चुके हैं एंड बस अब मैं अपना व्लॉग भी एंड करूँगी क्योंकि खाना वाना खाएंगे। और घर तो आप लोगों ने देखा भाई है, कैसे खाना खाते हैं ये भी पता है। तो बस क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है तो फिर मसला होता है। सीओक मैंने आपकी कल की लाइव सुनी थोड़ी सी, आई थिंक 5 to 7 मिनट्स की, एंड बहुत ही अच्छी आपने बातें की उसमें, स्पेशली कुछ हडहराम औरतों को जो अपने बच्चों को छोड़ के बग़ैर मुंह हाथ धोए जो है वो सबसे पहला काम यही करती हैं कि कैमरा खोल के बैठ जाती हैं और बैठकर एक ख़ानदान के सियागो सफ़ेद करना शुरू कर देती हैं। तो भाई ये पहले अपने घरों का आवा तो सीधा कर लें। एक दिन में ये औरतें मेरे ख़्याल में कोई, और जितनी भी ख़वातीन के आपने नाम लिए वो बिल्कुल परफेक्ट लिए, क्योंकि ये ख़वातीन के घर में खाना पकता है नहीं पकता, लेकिन यूट्यूब के ऊपर इनकी एक दिन के अंदर 5 से 6 वीडियोस ज़रूर आ जाती हैं इसी टॉपिक के ऊपर ना। तो जो कंटेंट मेकर हैं उनके पास तो कोई व्यूज़ जा ही नहीं रहे, क्योंकि सारे व्यूज़ अपने ब्लॉगर्स के ये खुद ही खा जाती हैं एंड पूरा दिन ये उसके ऊपर वीडियोस बनाती रहती हैं। तो इनके घर को कौन देखता होगा। तो आपने बहुत अच्छी बातें की और मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड किसी दिन मैं आऊँगी आपकी लाइफ के अंदर भी ज़रूर आऊँगी। बस यही है कि मसरूफियात की वजह से जो है बहुत कम टाइम मैं दे पाती हूँ, और जो लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर तो उनसे मैं कनेक्टेड रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्टेड रहना। तो बस मैंने कहा मैं मेंशन ज़रूर करूँ कि आपकी लाइव जो है मैंने सुनी थी 5 to 7 मिनट्स, एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से धोया। वेरी वेल डन, ग्रेट। तो आई थिंक एक औरत की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है उसके बच्चे, तो सबसे पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करें, और उसके बाद आके जो भी कहना है, जिसके लिए भी कहना है, जिसको भी सपोर्ट करना है व्हाटएवर, क्योंकि ये सपोर्टर टाइप लोग जो होते हैं ना वो ऐसी चमचे होते हैं, चापलूस होते हैं, क्योंकि उन्हें 2-4 पैसे बच रहे होते हैं इससे, तो वो बस इंजॉय कर रहे होते हैं। तो आई थिंक एक औरत की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है उसके बच्चे, तो सबसे पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करें, और उसके बाद आके जो भी कहना है, जिसके लिए भी कहना है, जिसको भी सपोर्ट करना है व्हाटएवर, क्योंकि ये सपोर्टर टाइप लोग जो होते हैं ना वो ऐसी चमचे होते हैं, चापलूस होते हैं, क्योंकि उन्हें 2-4 पैसे बच रहे होते हैं इससे, तो वो बस इंजॉय कर रहे होते हैं। चले जी मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, एंड अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।